Good morning, dear students. I am Abhishek Chaudhary once again from Aradhya classes, CTM Ahmedabad. Once again, we will start the same chapters, which is light, reflection and refraction. Okay, so now chapters number 10, light, reflection and refraction. So now we are going to be start these topics, है ना. तो हमने अभी तक ये चैप्टर्स में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, reflection of light, laws of reflections of light, image formations in a plane mirror. Now today we are going to be discuss about the spherical mirrors. Now in previous lecture means part 4 we had been already discussed about the spherical mirror, concave and convex. Now today how the image can be formed in a concave mirror. Image can be formed. Formation of image. Now today's topic is formation of image in a concave mirror. Concave mirror. तो formation of image in concave mirror. How the image can be formed in a concave mirror. Now we are going to be see to what the main features for making a image. कौन कौन से ऐसे मेन फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इमेज बनाने में अपने को आसानी होता है कि कोई भी एक पार्टिकुलर प्लेस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर में आप जानते ही हो कि कर्व्ड इनवर्ड होता है ना, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है. तो नाउ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कॉनकेव मिरर में, ठीक है, कॉनकेव मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ये टॉपिक अभी अपने को यहाँ पे डिस्कस करनी है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर. नाउ द रूल्स फर्स्ट, रूल्स नंबर फर्स्ट. तो फर्स्ट रूल्स है जो अपने को ध्यान में रखनी है कि लेट अस ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर. लेट अस ड्रॉ अ rule first and draw a principal axis, that is P and F, and that will be the C. When any rays of light which is parallel to principal axis, any rays of light which is parallel to principal axis. अब ये rays of light क्या हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है. तो प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी पैरेलल रेज अगर यहाँ पे कॉनकेव मिरर पे फॉल कर रहा है तो यहाँ से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा क्या होगा, वो दे ऑलवेज बी पास ऑन अ फोकस. दे ऑलवेज बी पास ऑन अ फोकस. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ये है कि कोई भी कॉनकेव यहाँ पे क्या होगा, एनी रेज ऑफ लाइट विच इज, थोड़ा सा इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना. तो एनीज, अब यहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये डायरेक्शन सेम होता है. तो यहाँ पे ये राइट डाउन करनी है आपको कि एनी रेज ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दे ऑलवेज पास ऑन फोकस. अब ये क्या हो रहा है, हमेशा फोकस से होके पास हो रहा है. तो कोई भी, आपको ये ध्यान रखनी है, ये रूल्स फर्स्ट है कि कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो, एनी रेज ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दे ऑलवेज पास ऑन फोकस. वो हमेशा कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा. तो ये ध्यान रखनी है. क्या क्या देखा हमने कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट था जो यहाँ पे गया, है ना. यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, सीधे वो कहां से पास हो जाता है, टू फोकस से पास होता है. तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि एनी रेस ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दे ऑलवेज पास ऑन फोकस. ये रूल्स फर्स्ट है.
ये इमेज फॉर्मेशंस का पहला रूल्स है कि ये यहाँ से जाएगा तो डेफिनेटली कहाँ बनेगा, इमेज हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। देख रहे हो, तो ये इसका पैरेलल था, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आया, रेज ऑफ लाइट आने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, हमेशा वो फोकस से होके पास हो गया। देख लिया आपने। नाउ तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एनी रेज ऑफ लाइट, एनी रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis reflection, they pass on focus, they pass on focus। तो ये जो हमारा इमेज का फर्स्ट प्रॉपर्टीज है लाइट का, वो अपने को लर्न रखनी है कि यहाँ पे एनी रेज ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास ऑन फोकस। अब इनकी क्या है, कन्वर्सनिटी रूल है। रूल्स नंबर 2, रूल्स क्या है, सेकंड रूल अब हम डिस्कस करेंगे। फिर से हमने ड्रॉ कर लिए, थोड़ा सा और कर्व ड्रॉ करो। हमने यहां पे कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। ओके, कोई बात नहीं, ड्रॉ कर लिया हमने। अब क्या देखना है अपने को, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देनी है। प्रिंसिपल एक्सिस भी हमने ड्रॉ कर दिया है ना। अब कोई भी रेज ऑफ लाइट, इसके जस्ट अपोजिट वाला ये है। यहां पे क्या देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रेज था, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होके पास हो रहा है ना। अब यहां पे क्या है कि ये यहां पे थोड़ा सा कंडीशन क्या होता है, चेंज होता है कि यहां पे अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट यहां से आने के बाद, अगर कोई ऐसी रेज ऑफ लाइट है जो फोकस से होके पास होगा, कहां से पास होगा, कोई ऐसी रेज ऑफ लाइट जो फोकस से होके पास हो रहा है, कोई भी ऐसी रेज ऑफ लाइट है जो कहां पे पास हुआ, फोकस से पास हुआ, तो यहां पे रिफ्लेक्शन होने के बाद ये यहां पे आया, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। तो देखो ध्यान से, ये इसका रिवर्सिबिलिटी रूल्स नहीं है, ये बिल्कुल इसका रिवर्सिबिलिटी होगा। जस्ट अब पहले वाले का दूसरा नंबर जस्ट अपोजिट है। यहां पे क्या देखा हमने कि कोई ऐसी रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, तो वो कहां से होके पास हो रहा है, फोकस से होके पास हो रहा है। अब यहां ओके, तो हमने क्या देखा, ये जो फर्स्ट वाला जो रूल्स है उसकी जस्ट अपोजिट रूल्स नंबर 2 है कि यहाँ पे कोई ऐसी रेज ऑफ लाइट है जो फोकस से होके पास हो रही है, तो फोकस से होके पास हो रही है तो वो क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो गया। देखा ध्यान से आपने। तो ये रूल्स है, ये जब हम इमेज फॉर्मेशंस करेंगे तो ये सारे रूल्स अपने माइंड में होना चाहिए। तो फर्स्ट का रिवर्सिबिलिटी क्या है, सेकंड है। फर्स्ट में क्या देखा हमने, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल कोई रेज है, तो जैसे ये मिरर पे आने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से होके पास होती है। ये माइंड में सेट कर लेना अपने को, जब कभी भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे यही पॉइंट अपने को लर्न रहेगा और इसके बेस पे हम सारे इमेज फॉर्मेशन करते हैं। रूल्स नंबर 2, कोई ऐसी रेज ऑफ लाइट है जो फोकस से होके पास हो रही है, कोई बात नहीं है, फोकस से होके पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, है ना। सिंपल है। तो यहाँ पे हम राइट डाउन भी कर लेते हैं कि एनी रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट क्या होगा, कोई भी रेज ऑफ लाइट which is pass from focus which is pass या बोल सकते यहाँ पे after reflection, these rays of light are parallel to focus, these rays of light after reflection these rays of light, parallel to principal axis। अब देखो ये दोनों ही एक दूसरे का रिवर्सिबिलिटी है। यहां पे क्या था कि कोई भी रेस अगर यहां फोकस से होके पास हो रहा था, कहां से पास हो रहा था, फोकस से होके पास हो रहा था, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो गया। अब यहां फोकस से पास हो रहा है कोई रेज ऑफ लाइट, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कंप्लीट। नाउ रूल्स नंबर 3, रूल्स नंबर हम 3 को एक्सप्लेन करेंगे
कि रूल्स नंबर थर्ड जो है हमारा वो क्या है, किस तरह से हम रूल्स नंबर, तो थर्ड को भी हम लोग देख लेते हैं। ये दोनों में कोई आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए, जस्ट एक दूसरे का रिवर्सिबिलिटी है। कोई भी एक ऐसे रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो वो हमेशा फोकस से होकर पास होगा। एनी रेज ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे ऑलवेज पास ऑन फोकस। कोई एनी रेज ऑफ लाइट विच इज पास ऑन फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों ही एक दूसरे का रिवर्सिबल है, क्या है, अपोजिट है। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखना होगा। एंड रूल्स नंबर थर्ड, रूल्स नंबर हम थर्ड करेंगे। तो ये जो रिटन एक्सपेरिमेंट ये थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं यहाँ पे। एंड रूल्स नंबर थर्ड हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमारा रूल्स नंबर थर्ड है, रूल्स नंबर थर्ड। अब क्या है, यहां फिर से एक ड्रॉ करो आप। यहां पे हमने फिर से क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो, प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लिया। अब यहां पे क्या है कि कोई भी एक ऐसी रेज ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रही है। कहां से होके पास हो रही है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि वो मार्कर की वजह से स्लिप हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी रेज ऑफ लाइट जो कहां से होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी एक ऐसी रेज ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रही है। तो यहां पे ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसी रेज ऑफ लाइट हो जो यहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होता है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये इसी रास्ते से क्या होगा, अब ये सेम रास्ते से फिर ये यहां पे अगर ऐसा आ रहा है तो फिर यहां पे रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, ये सेम पाथ से बैक हो जाता है। ठीक है ना, कोई भी ऐसे रेज ऑफ लाइट होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो ये सेम पाथ से यहां से बैक हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब इसका जो एंगल यहां पे जो आई है वो भी जीरो हो जाएगा, एंगल रिफ्रैक्शन वो भी, रिफ्लेक्शन होगा ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, तो आई भी जीरो, क्योंकि ये नॉर्मल इसका क्या हो रहा है, इस पे ही क्रिएट हो रहा है। तो सेम लाइन पे इसका क्या हो रहा है, नॉर्मल भी क्रिएट हो रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि रूल्स नंबर थर्ड में ये बताया गया है कि कोई भी ऐसी रेस ऑफ लाइट है विच इज पास फॉल ऑन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर्स दे ऑलवेज गो इन अ सेम पाथ, वो उसी पाथ से गो बैक हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम पाथ से। क्यों, और यहां पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल क्या हो रहा है, नॉर्मल सेम प्लेन पे फॉर्म हो रहा है। नॉर्मल यहां पे सेम पे फॉर्म हो रहा है। दैट्स वाई यहां पे क्या होगा कि ये जो चीजें हैं यहां पे जो एनी रेज ऑफ लाइट विच इज पास ऑन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर्स दे गो बैक ऑन अ सेम पाथ। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि उसी पाथ से वो वहां से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। उसी पाथ से, जिस पाथ से रेज ऑफ लाइट आया सेम डायरेक्शन उसी पाथ से वो क्या हो जाता है, पीछे की ओर मुड़ जाती है। तो ये रूल्स नंबर थर्ड था जो अपने को लर्न रखना है कि कोई भी ऐसी रेज ऑफ लाइट होगा, एनी रेज ऑफ लाइट विच इज क्या होगा, एनी रेज ऑफ लाइट विच इज पास ऑन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर्स दे ऑलवेज क्या होगा, दे पास ऑन अ सेम, दे गो बैक ऑन अ सेम पाथ। अगर कोई रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो उसी रास्ते से वो फिर से क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ मुड़ जाता है। क्या होगा, सेम पाथ से। तो यहां पे लिखेंगे एनी रे ऑफ लाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर दे गो बैक फ्रॉम सेम पाथ। क्या होगा, सेम पाथ से वो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। जिस रास्ते से रेज ऑफ लाइट आई है उसी रास्ते से रेज ऑफ लाइट चली जाएगी। समझ में आ रहा है,
जब कभी भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो हो गया, रिफ्रैक्शन भी जीरो हो गया, क्योंकि नॉर्मल भी उस पर ही क्रिएट हो रहा है, नॉर्मल भी यहीं क्रिएट हो रही है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल अगर यहाँ से सीधे पीछे की ओर जा रही है तो इसकी मीनिंग्स क्या होगी कि वहाँ रिफ्रैक्शन एंगल भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि कोई भी ऐसी रेज ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जिस पाथ से आई थी, जिस तरह से आई थी, उसी डायरेक्शन में फिर से वो मूव कर गई, बस उसी डायरेक्शन में वो वहां से चली जाती है। तो ये चीज हमने देखा यहाँ पे कि कोई भी ऐसे रेज ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होता है, कहां से पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेम पाथ से वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। कहां से? सेम पाथ से वो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, कोई वहां पे नहीं। तो हमने यहाँ पे 3 रूल्स देखा है। पहला क्या देखा कि कोई भी ऐसी रेज ऑफ लाइट, क्या है? कोई भी ऐसी रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो फोकस से होके पास हो जाएगा। अगर फोकस से होके पास हो रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। कोई ऐसी रेज ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रहा है तो उसी पाथ से वो क्या होता है? पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये 3 जो प्रॉपर्टीज है आपको माइंड में रखना है। इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं? इमेज का फॉर्मेशन करते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा कि क्या देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल कोई रेस है तो वो फोकस से होके पास होगा। अगर कोई रेज ऑफ लाइट फोकस से होके पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। कोई ऐसी रेज ऑफ लाइट जो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रही है तो उसी पाथ से, सेम डायरेक्शन से वो क्या होगा? पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये 3 रूल्स है जो आपको यहाँ पे माइंड में सेट करके रखनी है। अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशंस की बातें करते हैं हम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हाउ द इमेज कैन बी फॉर्म, किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, अब हम वो करते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ये रूल्स आपने देख लिया होगा अच्छी तरीके से, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिकली बेस्ड है कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल तो वो फोकस से पास होगा, फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज ऑफ लाइट पास हो रहा होगा तो सेम पाथ से वो क्या होता है? रेज ऑफ लाइट बैक हो जाता है। और वहां क्यों? क्योंकि नॉर्मल की फॉर्मेशन वहां पे सेम प्लेन पे होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो हो जाएगा, नॉर्मल भी जीरो हो जाएगा, है ना। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं जो सेकंड मीन्स रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या है? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशंस में जो फर्स्ट पहला है वो नहीं, हम पहले सेकंड करेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे देखो, चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग स्केल से करोगे, स्केल से नहीं करोगे तो इमेज कहीं से कहीं भी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ही डिस्टेंस क्या होगा? फोकस का होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस का सेम डिस्टेंस पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर ये डिस्टेंस मेजर सही से नहीं करोगे आप तो आपका इमेज फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए आपको 100% ध्यान रखनी है कि मेजरमेंट जितने ही डिस्टेंस पोल से लेके फोकस की होगी, सेम डिस्टेंस फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा। ये हो गया तो इतना ही डिस्टेंस लेना है अपने को, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पे बन रहा है, नहीं तो हमारा क्या होगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो, पोल से ये हो गया फोकस, अब ये जितना है इतना ही हमको ये भी लेना है, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेना है, ओके। अब हमने यहां पे ले लिया, ठीक है। अब हमारी ये होगी। अब क्या देखना है अपने को? पी। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हमने? बियॉन्ड सी। मतलब क्या होता है कि सी के आजू बाजू, मीन्स सी के आसपास कहां पे रखते हैं हम लोग? ये जो बियॉन्ड सी, ये बियॉन्ड सी मीन्स कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा बियॉन्ड सी बोल रहे हैं तो सी के आसपास हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया।
अब रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज की जरूरत होती है। चलो हम यहां से एक रेज ऑफ लाइट पास कराया। अब ये रेज ऑफ लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। तो क्या पढ़ा है हमने रूल्स में कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा तो कहां से पास होगा, वो फोकस से होकर पास होगा, समझ में आ रहा होगा। एंड सेकेंड रेज ऑफ लाइट क्या है, फोकस से होकर पास हो रहा है, तो फोकस से होकर पास होगा तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा। क्या अंडरस्टैंड किया आपने कि कोई भी ऐसी रेज ऑफ लाइट जो यहां से क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का ये पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर पास हो रहा है, ये फोकस से होकर पास हो गया। कहां से पास हो गया, फोकस से। कोई भी ऐसी रेज ऑफ लाइट क्या है जो यहां पे अब फोकस से होकर पास हो रही है, कहां से पास हो रहा है, फोकस से होकर पास हो रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में जिस पॉइंट पे मिला, मींस यहां पे, ठीक है, यहां पे ये चीज, ये अपने को एग्जैक्ट यहां पे मिल गया, ये दोनों है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन, जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो ये पॉइंट पे हो जाएगा, और यहां पे बी डैश ए की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, मींस रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्ट को देखते हैं कि किस तरह से कैरेक्टरिस्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे थे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां पे बन गया, बिटवीन सी एंड एफ पे बन गया। इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। कहां पे, सेंटर ऑफ एंड कर्वेचर। किस तरह का इमेज बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक चीज ध्यान रखना है कि रियल और इन्वर्टेड हमेशा साथ में चलता है। रियल होगा तो इन्वर्टेड होता ही है, रियल है तो इन्वर्टेड होना ही होना है। ये ध्यान में रखोगे कि रियल है तो इन्वर्टेड होगा, रियल है तो इन्वर्टेड। तो क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गया, मैग्नीफाइड है ना, तो डैमिनिस्ड हो जाएगा। क्या होगा, डैमिनिस्ड। तो ये रखना है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, बियॉन्ड सी पे रखा, हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी पे रखा, तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, मिड में बन गया। कैसा बना, तो रियल बना, उल्टा बन गया, इन्वर्टेड। क्या साइज कैसी, उसकी डैमिनिस्ड हो गई, है ना। तो यही प्रॉपर्टीज को आपको वहां पे लर्न करके चलना होगा कि इमेज फॉर्म कहां पे हुआ, सी एन एफ में सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में हो गया। किस तरह की इमेज फॉर्मेशन होगी, तो रियल और इन्वर्टेड हुआ। कहा कैसा, साइज कैसी हुई, तो थोड़ा सा उसकी साइज डैमिनिस्ड हो गई। डैमिनिस्ड मतलब ये इस तरह से उसकी फॉल होगी, है ना। नाउ तो ये चीज आपको एग्जाम्स में कहां किस तरह से आस्क करेगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट एट बियॉन्ड सी, जब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी पे रखते हो तो इमेज किस तरह से बनेगा, कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा, वो आप यहां से देखोगे। नाउ सेकंड डायग्राम हम देख लेते हैं कि सेकंड डायग्राम हमारा किस तरह का है। इस पे हम सारे डायग्राम्स को देखेंगे वन बाय वन, बट थोड़ा सा है ना, 2-3 डायग्राम्स को हम देख के इस पे बेस कर सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट है, ये हमारा सेकंड नंबर का होता है। थर्ड, अब देखो हम यहां पे फिर से करेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट को ये कहां पे रखना है, अब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलो यहां पे अब हम, या ये हो गया हमारा पोल। अब मैं आपको क्या बताया कि ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका इमेज क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं बनेगी। चलो ये हो गया। अब क्या 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 करना है अपने को कि इसके पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेनी है। अब हम इमेज को कहां पर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी मीन्स यहां पे ऑब्जेक्ट को रखना है, तो हमने यहां पे ऑब्जेक्ट को रख लिया। चलो अब अपने को क्या देखना है कि एक रेस पैरेलल जो फोकस से होके पास हो गई,
सेकेंड रेज जो फोकस से होके पास होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे ये आप थोड़ा स्ट्रेट लेंगे हम, ये रेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, देखो ये रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ रिफ्लेक्ट होके सीधे वो फोकस से होके पास होगी, जो मैंने अभी आपको सिखाया है। अब कोई ऐसी रेज ऑफ लाइट जो फोकस से होके पास होगी तो यहाँ रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सीधा स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। क्या होगा, वो स्ट्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पूरी मेजरमेंट के साथ करोगे, जब आपके पास पूरी स्केल्स होगी, मेजरमेंट होगी, जब भी कभी भी इमेज फॉर्मेशन करनी है तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जो पोल से फोकस की डिस्टेंस होगी सेम फ्रॉम फोकस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, बिल्कुल वो सेम जैसा, मीन्स यहाँ से कोई रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे गई, मिरर पे जाने के बाद वो क्या होगा, फोकस से होके पास होगा, जो मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ से कोई ऐसी रेज ऑफ लाइट है जो कहाँ से फोकस से होके पास हो रही है, तो वो क्या हो जाता है यहाँ पे, वो क्या होगा, किसका पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती है। आप स्केल से करोगे, एग्जैक्ट आपकी फिगर बनेगी, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को, ये जो लाइन है आपकी वो स्ट्रेट बन जाएगी जब आप वहाँ पे स्केल से करोगे तो, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या देखा हमने कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा तो हमारा इमेज भी फॉर्म हो गया, इमेज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी। ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखे थे तो इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हो गया था। कैसा फॉर्म होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बताया हमने, रियल इन्वर्टेड साथ में चलता है, ध्यान रखना। कभी भी जहां भी इमेज रियल बनेगा तो उसके साथ इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सा बनेगा, कौन सा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। किस तरह की इमेज बनी, रियल और इन्वर्टेड बना। कौन सा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, साइज क्या हो जाएगा, सेम साइज की लगभग, क्या होता है, सेम साइज की इमेज लगभग क्या होता है, फॉर्म होता है। किस तरह का फॉर्म होगा, सेम साइज की इमेज यहां पे फॉर्म होता है। तो जितना भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वो चीज आप थोड़ा ध्यान से रखोगे कि अगर हम इमेज को कहां पे, इस तरह से आप डिफरेंट प्लेस पे ऑब्जेक्ट को रख के, है ना, हमारा इमेज का फॉर्मेशन की जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां पे क्या करना है, ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं तो इमेज हमारा कहां पे फॉर्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे क्या करनी है, जानकारी रखनी है। और इस तरह से हम सारे इमेज को, अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, बियॉन्ड सी पे रखा, अब सी पे, अब हम कहां पे रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ पे रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, फिर एफ एंड टी पे रखेंगे। मीन्स पहला हमने यहाँ पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखेंगे, फिर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूस वहां पे इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, एकदम कंटिन्यूसली हम लोग रखते हैं। ओके, तो ये हमने इस तरह से देख लिया। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद कहां पे रखेंगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, फिर हम कहां पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा पार्ट नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।